बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टॉकिंग आर्ट। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपकी तबीयत, आदत, नीयत सब ठीक होंगी। आज की इस वीडियो में हम एक अंडररेटेड फ्रेगरेंसेस के बारे में बात करेंगे एंड वी कुड कॉल इट अ हिडन जेम बिकॉज जिस कैटेगरी में ये फ्रेगरेंस फॉल करती है, फ़्रेश कैटेगरी की जिस तरह हम बात करेंगे, जो फ्रेगरेंसेस फ्रेशेस हैं, जो उस कैटेगरी में यहाँ और बहुत सारी फ्रेगरेंसेस के बारे में बात होती है, मशहूर होती है। इस फ्रेगरेंस को उस हिसाब से उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, उतनी शोहरत नहीं मिली, तो हमने सोचा इसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। आई थिंक जो लोग फ्रेशी के शौकीन हैं, जो लोग फ्रेश फ्रेगरेंसेस को, ब्राइट फ्रेगरेंसेस को पसंद करते हैं, तो उनको एक बार इसको भी ट्राई करना चाहिए। इसने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का। तो हमने ट्राई किया है, कोशिश की है कि हम इसके बारे में बात करें और आपके साथ अपने जो मुशाहदात हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इस है तो ये भी एक फ्रेशी। इस फ्रेगरेंस का नाम है पोलो डीप ब्लू परफ्यूम बाय राल्फ लॉरेन। राल्फ लॉरेन एक अमेरिकन फैशन डिज़ाइनर ब्रांड है एंड इट डील्स विद द several things like garments, shoes, bags, accessories and fragrances of course। तो इनकी काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेस इन्होंने बनाई हैं, लेकिन जो मशहूर इनकी फ्रेगरेंसेस हुई हैं वो पोलो एक लाइन है पूरी, जिनको फ्रेगरेंसेस बहुत ज़्यादा मशहूर हुई हैं। आई थिंक इनकी जो मेरे ज़हन में है कि इनकी जो पहली फ्रेगरेंस पोलो की थी वो 1978 में रिलीज़ हुई। उसके बाद फिर इन्होंने इस पोलो फ्रेगरेंस के बहुत सारे फ्लैंकर्स बनाए, पोलो रेड, पोलो ब्लू, पोलो ब्लैक, और फिर आगे पोलो जो ब्लू था 2003 में वो रिलीज़ किया था इन्होंने। और उसके बाद फिर उसके आगे फर्दर फ्लैंकर्स बनाए, सब फ्लैंकर्स बनाए, जिसमें ऑडी परफ्यूम बनाया था, और उसके बाद फिर एक ये डीप ब्लू परफ्यूम बनाया। 2003 में जो पोलो ब्लू जो था, जब वो लॉन्च हुआ, उसको जो उसके क्रिएटर थे वो थे कार्लोस बिनाइम। उस वक्त कोलैबोरेशन किया था एक और परफ्यूमर के साथ। वेयर एज जो पोलो डीप ब्लू है, ये सोल क्रिएटर इसके जो है वो कार्लोस बिनाइम ही है, मास्टर परफ्यूमर, बहुत ही मशहूर हस्ती हैं। बहुत सारी अच्छी फ्रेगरेंसेस इनके क्रेडिट पर हैं, जैसे कि इन्होंने फेडरिक मालिक, बहुत बड़ा नाम, उनकी जो एक फ्रेगरेंस है डॉन, फजर भी कहते हैं। उसके अलावा एक और फ्रेगरेंस भी इन्होंने फेडरिक मालिक के साथ बनाई है, बहुत ही बेहतरीन। फजर जो है ये तो एक क्लासिक फ्रेगरेंस है, अमेजिंग फ्रेगरेंस है। और उसके अलावा डनहिल आइकन बहुत मशहूर फ्रेगरेंस है, वो भी इनके क्रेडिट पर है। और उसके अलावा सीके इटर्निटी हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, वो लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, तो वो भी इन्हीं की क्रिएशन है। तो ये थोड़ा सा तारुफ था इस फ्रेगरेंस और इस हाउस के बारे में थोड़ा सा। अब हम वापस आते हैं इस फ्रेगरेंस के बारे में। उसकी प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली थोड़ी कॉस्टली फ्रेगरेंस है, तो मैंने इसका डिकेंट ही मंगवाया। डिकेंट तो नहीं है, ये मिनिएचर है, ऑफिशियल वायल्स हैं। ये वायल है मेरे पास, ये पोलो राल्फ लॉरेन डीप ब्लू परफ्यूम, आप देख सकते हैं। बॉटल मैं आपको दिखाता हूँ, करना करें, बॉटल आपको दिखाता हूँ। इस तरह की बॉटल है और इसमें ये 1.2 ml की होती है, या 1.8 ml की ये वायल होती है। और यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। बॉटल भी आपने देख ली, कैप स्टील की इसकी कैप होती है, और ग्लास ऑब्वियसली बॉटल है इसकी। और इसी तरह की बॉटल्स बाकी भी पोलो की हैं, सीरीज़ की हैं। तो अभी हम इस फ्रेगरेंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं, वो क्या है ये चीज़। ओके, वेरी फ्रेश, वेरी ब्राइट एंड एरोमेटिक सी, फ्रेश सी ये एक फ्रेगरेंस है व्यूअर्स। और अगर हम इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये थोड़ी सी फ्रेगरेंस फ्रेश स्पाइसी सी फ्रेगरेंस है। वुडी सिट्रसी नोट्स आपको इसमें मिलते हैं, इसमें आपको मस्की सी फील भी आ सकती है। ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फ्रेगरेंस इट इज़, और वेरी ब्यूटीफुल कंपोजिशन। स्टार्टिंग में जो ब्रस्ट है दैट इज़ सिट्रस बर्गामोट की एक खट्टी सी खुशबू फील होती है, और उसके साथ साथ इसमें आपको फील होता है मैंगो की खुशबू।
अब मैंगो, ये मैंगो एक पका हुआ मैंगो नहीं, जिस तरह कैरी हमारे यहाँ नॉर्मली यूज़ होती है जो पिकल्स बनाने में, अचार हम बनाते हैं जो घरों में, तो उसमें जो मैंगो यूज़ होते हैं, ग्रीन मैंगो जो होते हैं, ये खुशबू, उस तरह की खुशबू स्टार्टिंग में उस वो नोट्स हमें फ़ील होते हैं मैंगो के। और सिट्रसी जो दूसरी खुशबू है, सिट्रस के बर्गामोट के नोट्स हैं, वो भी उसके साथ साथ रहते हैं। तो ये स्पेल स्टार्टिंग में काफ़ी फ्रेश ये एक स्पेल होता है, और तकरीबन ये स्पेल जो 5-10 मिनट का होता है, उसके बाद ये अपनी मिडल की तरफ जाती है ये फ्रेगरेंस। और यहाँ पे ये खुशबू हैरत अंगेज़ तौर पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हो जाती है। क्लरी सेज के नोट इसमें शामिल होते हैं, और ये जो नोट्स हैं काफ़ी ग्रीन नोट्स होते हैं ये। और ये जो स्पेल होता है मिडल का, तकरीबन 10 मिनट गुजरने के बाद एक शॉर्ट स्पेल आता है जिसमें जो सेज के नोट हैं, जो ग्रीन नोट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं और डोमिनेट हो जाते हैं। और इसी स्टेज के ऊपर अभी मैं स्किन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको किसी सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं या फैब्रिक के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो मैंने एक कार्ड था उसके ऊपर अप्लाई किया था, तो उसमें एरोमेटिक नोट्स, स्पाइसी नोट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे। लेकिन स्किन के ऊपर जो स्पाइसी नोट है वो इतने ज़्यादा नहीं है, ग्रीन नोट्स बहुत ज़्यादा इसमें महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन मुझे ग्रीन नोट्स बहुत ज़्यादा जो डोमिनेटिंग या हैवी ग्रीन नोट्स मुझे तो इतने नहीं है पसंद। अगर आप भी में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ग्रीन नोट्स पसंद नहीं है, तो शायद ये आपको ये जो स्पेल है, इसका जो 15 से 20 मिनट का जो स्पेल है, वो आपको थोड़ा सा आई गेस आपको हेडेक दे सकता है, क्योंकि मुझे इसने थोड़ा सा हेडेक दिया था, जो कि जब इसको मैंने स्नीफ किया, इसको ग्रीन नोट्स काफ़ी हैवी होने की वजह से। तो 10 से 15 मिनट का ये होता है ये स्पेल भी। जब इस खुशबू को लगाए हुए आपको तकरीबन कोई आधा घंटा गुजर जाता है, आधा घंटा गुजरने के बाद इसमें एक्वेटिक नोट शामिल होते हैं, और जो एक मूवी का इंटरमिशन होता है, यहाँ से फिर इस फ्रेगरेंस का इंटरमिशन होता है, और ये जो इस खुशबू का नाम है उसको हलाल करती है ये खुशबू, डीप ब्लू। तो यहाँ पे आके आपको ये फ्रेगरेंस थोड़ी सी है वो ब्लू फील होना शुरू होती है, और एक्वेटिक नोट्स इसमें शामिल होते हैं आधा घंटा गुजर जाने के बाद। ड्राई डाउन की तरफ जाते हुए एक्वेटिक नोट्स के साथ साथ आपको इसमें एम्ब्रॉक्सन के नोट भी फील होते हैं, और पिचोली की अर्थीनेस इसमें फ़ील होती है फिर। और ड्राई डाउन इसका बहुत बेहतरीन है, बहुत अमेजिंग, बहुत प्यारा खूबसूरत इसका ड्राई डाउन है। और लास्ट में इसकी खुशबू मुझे मस्की सी भी फ़ील हुई, और फ्लोरल से नोट इसके मुझे फ़ील हुए ड्राई डाउन में जाके, जिस तरह हल्की सी हिंट ऑफ रोज़ की नॉन्सेस जो होती है वो मुझे फ़ील हुई है ड्राई डाउन में जाके। तो ये इसका ओवरऑल एक जर्नी था इस फ्रेगरेंस का। अच्छा, इस फ्रेगरेंस को लगाते हुए जब आप इसको वेयर करेंगे तो आपको काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेस की याद आ सकती है, लेकिन ब्रॉक्सन की वजह से मुझे इसमें ऑफिस फॉर मैन जो है उसकी मुझे याद आई। एक्वा डी परफूमो के भी कुछ इसमें आपको याद आती है, उसके कुछ नोट्स इसमें मुझे महसूस हुए। और उसके अलावा ख़ास तौर पे एक और खुशबू जो थी बुल्गरी एक्वा, उसकी भी याद आ सकती है आपको ये खुशबू वेयर करते हुए। तो ये उस कैटेगरी की फ्रेगरेंस है, लेकिन आई डोंट नो क्यों इसके बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है कंपेरेटिव टू दोज फ्रेगरेंसेस, लेकिन आई डोंट नो, सो इट्स नॉट मच चैलेंजिंग। और परफॉर्मेंस की बात करें तो स्किन के ऊपर ये कम अज़ कम नहीं, एवरेज ये तकरीबन कोई 4 से 5 घंटे लास्टिंग देता है। ये मैंने क्लोज इन्वायरमेंट में, एसी के इन्वायरमेंट में बात कर रहा हूँ। और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब मैंने इसको ट्राई किया था, ये एक कार्ड के ऊपर मैंने इसको अप्लाई किया था, तो नेक्स्ट डे आने के बाद भी मुझे इससे खुशबू आ रही थी। अभी भी हल्की सी फील हो रही है, तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इसके ऊपर मैंने अप्लाई की हुई फ्रेगरेंस, अब भी फील होती है। कपड़े के ऊपर आप इसको एवरेज 10 आवर्स, मैं एक एवरेज मिनिमम आइडिया ले रहा हूँ कि इतनी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस कंसीडर की जाती है। प्रोजेक्शन सियाज की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ स्प्रेज जो आप करते हैं अपने ऊपर। अगर आप अच्छे स्प्रे करते हैं, 10 स्प्रे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी प्रोजेक्शन काफ़ी हाई हो जाती है। और तकरीबन मैंने एक बार इसको वेयरिंग दी थी कंप्लीट, और ये तकरीबन कोई स्टार्टिंग में तो इसकी प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छी होती है, तकरीबन घंटा गुजरने के बाद
3 फीट तक इसकी प्रोजेक्शन रहती है, और सियाज इज़ आल्सो नॉर्मल, नॉट वेरी हाई, नॉर्मल होती है। सो ये इसका ओवरऑल, इसको एक आप इसको कह सकते हैं कि एक मास प्लीजिंग फ्रेगरेंस है व्यूअर्स, और सेफ ब्लाइंड बाय है। आप अगर आपको फ्रेशेस पसंद हैं तो ये आप इजीली बाय कर सकते हैं, आप ऑफेंड नहीं होंगे। अनलेस आपको ग्रीन नोट्स बॉदर नहीं करते तो आप इसको बाय कर सकते हैं। वो भी जो ग्रीन नोट्स का स्पेल मैंने आपको बताया, दैट्स वेरी शॉर्ट, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर द 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद फिर ये जब एक्वेटिक नोट्स आ जाते हैं और ये स्मूथ हो जाते हैं चीज़ें, और आप इसको एंजॉय करते हैं, इस जर्नी को, इस फ्रेगरेंसेस को, यू विल गेट अ कम्प्लीमेंट्स। डिपेंड्स आपके सराउंडिंग में लोग किस तरह के हैं, आपको मिल सकती हैं, इससे कम्प्लीमेंट मिल सकते हैं। एक अच्छी डिसेंट फ्रेगरेंस है, मास प्लीजिंग जैसे मैंने बताया, तो लोग इसको पसंद करते हैं। लास्ट में जो चीज़ रह गई, दैट इज़ प्राइस ऑफ दिस फ्रेगरेंस। बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है, ये तकरीबन आपको मार्केट में 17,500 इस रेंज में आपको ये फ्रेगरेंस मिल जाती है। ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं है कंपैरेटिव, अगर हम इसका कंपैरिजन करें ऐसी उन फ्रेगरेंसेस के साथ जो काफ़ी मशहूर हैं और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है और जिनके ऊपर रिव्यूज़ भी बनते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक अच्छी फ्रेगरेंस, एक डिसेंट फ्रेगरेंस, एक अच्छी कंपोजिशन के साथ आपको ये एक एरोमेटिक सी फ्रेश फ्रेगरेंस आपको मिल जाती है। सो ट्राई करें, अगर आपको फ्रेश फ्रेगरेंसेस पसंद हैं और आप फ्रेगरेंसेस को स्निफ करना चाहते हैं, न्यू फ्रेगरेंसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी तक अगर आपने इसको नहीं ट्राई किया तो इसको लाजमी ट्राई करें। होपफुली आपको पसंद आएगी, और होपफुली आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ये था आज का रिव्यू तो नहीं होता, ये नॉर्मली एक ऑब्जर्वेशन होती है जो मेरी आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। आई एम लर्नर, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ऐसा कोई दावा नहीं है कि मैं मतलब कोई एक्सपर्ट हूँ। एक मेरी लर्निंग है जो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ये आज की मेरी शेयरिंग थी, जो मैंने महसूस की, जो चीज़ें इसमें जो फ्रेगरेंस में वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक इस फ्रेगरेंस के बारे में समझ आ गई होगी, कैसी होगी। फर्दर मज़ीद जानने के लिए आपको ये फ्रेगरेंस बाय करनी पड़ेगी, तो मार्केट में अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। अगर मैं देखूँगा, अगर मेरे पास कोई लिंक हुआ कोई ऐसा जो इसको सेल कर रहे हो, तो मैं उनका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दें, आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और अच्छी फ्रेगरेंस के रिव्यू के साथ, डिस्कशन के साथ और शहादत के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।